नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को बताया, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम है वो आपका 4 फरवरी से शुरू हो चुका है और आज है आपका 6 फरवरी। तो अभी आपने देखा होगा कुछ शिफ्टों के अंदर 2023 का करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी भर्ती 2025-2023 के करंट अफेयर के सवाल। हाल की शिफ्टों में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं इस वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको करंट अफेयर के जो सवाल करवा रहा हूं जो 2023 से संबंधित है, वो हाल ही के एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे ओरिजिनल सवाल। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी बार बार सवालों को रिपीट करता है। तो सारे जितने भी एसएससी के द्वारा हाल ही के एग्जाम में सवाल जो एग्जाम करवाए गए हाल ही के दिनों के अंदर, ठीक है, जिनमें 2023 से संबंधित सवाल पूछे गए, वो सारे सवाल मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी और इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025, जिसमें 2023 के करंट अफेयर के हाल ही के शिफ्टों में किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं जो भी सवाल करवाऊंगा वो एसएससी के द्वारा जो हाल ही में जो एग्जाम करवाएंगे, ठीक है, उनमें जो 2023 के सवाल है वही सवाल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर, देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो ध्यान रखना फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधित करता है। ठीक है, तो एक सवाल ये है। इसके बाद में अगला सवाल देख सकते हैं, 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य शफीकुर रहमान बर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो समाजवादी पार्टी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूं। आपका एसएससी जीडी भर्ती 2025 की परीक्षा की दृष्टि से ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं। ये टॉपिक यहां पर आप देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजना, जनगणना है, ठीक है, खेलवट ट्रॉफी है, ये सारे हमने करवा दिए और इनके एक प्लेलिस्ट बनवा दी है। इनके अंदर आपको 2018 से लेकर 2024 तक के ओरिजिनल सवाल मिलेंगे जो एसएससी के द्वारा, एसएससी जीडी एग्जाम के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देखना ना भूलिए। और इनका अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इसके लिए आपको चाहिए होगा कोड। तो कोड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, वो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो ध्यान रखना, स्मृति मंदाना। इसके बाद में अगला सवाल आपका, पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता किस देश ने जीती? तो भारत ने यह जीती है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहरों को साधारणीय और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था? तो इसमें 30 देश आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे जो सवाल है, सितंबर 2023 में पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ध्यान रखना, राहुल नवीन को नियुक्त किया गया था। इसके बाद में अगला सवाल आपका, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया? तो ध्यान रखना, दिसंबर 2022 के अंदर। इसके बाद में अगला सवाल आपका, संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखना, टीके रंगराजन। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया? तो दिसंबर 2022 में। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका यहां पर है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 में सबसे निचले स्थान पे है? तो वो है आपका केरल। ठीक है, इसके बाद में एक सवाल आपका ये भी है कि भारत में फॉर्मूला ई की सबसे पहली रेस का नाम क्या है, जिसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना, ऑप्शन 3 2023 ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। 2023 में भारत में इंटरकॉन्टिनेंटल
कप प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण खेला गया? तो ध्यान रखना तीसरा संस्करण यहां पर खेला गया है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में 38 मरीजों की मौत के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस स्कीम को योजना बनाई? तो ध्यान रखना विजन 2035। अगला सवाल आपका, 2023 में किस टीम ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो ध्यान रखना भारत ने जीती थी। 10 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो जगदीप धनखड़, ध्यान रखना। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, एस अब्दुल नजीर, ध्यान रखना, ने को फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत में फॉर्मूला ई की सबसे पहली रेस का नाम क्या है जो जिसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था? यह सवाल रिपीट हो चुका है 2023 ग्रीनको हैदराबाद ई-प्रिक्स। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, अप्रैल 2023 में जारी अपनी 279वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग ने किस कानून के प्रावधान को बरकरार रखने की अनुशंसा की है? तो राजद्रोह कानून। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, जनवरी 2023 में महिला इंडियन प्रीमियर लीग WPL की शुरुआत में 5 देशों की बिक्री के जरिए BCCI ने कितनी धनराशि अर्जित की थी? तो ध्यान रखना 4,669.99 करोड़। ठीक है, ऑप्शन 1। 10 अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो जगदीप धनखड़ हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं, भरतनाट्यम गुरु हेमा राजगोपालन को 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी सैन डिएगो से नृत्य सेवा रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, यह एक सवाल हो गया। इसके बाद में अगला है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2021 में शुरू किया गया। इसके बाद में है अगला सवाल, FY 2023-24 की पहली तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के वितरण में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यदि वितरण 62,650 करोड़ से बढ़कर 81,597 करोड़ तक पहुंच गया? तो ध्यान रखना 23%। कितनी? 23%। इसके बाद में अगला सवाल ये देख लेते हैं, अगस्त 2023 में गुजरात सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की? तो 58 करोड़ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका, वर्ष 2023 तक जानकारी के अनुसार भारत के प्रमुख लोक समुद्री बंदरगाहों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना 12 संख्या थी। ठीक है, 12 थे। इसके बाद में अगला है आपका, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार कितने जिलों से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 137 अनूठे उत्पाद अधिसूचित किए गए? तो 713 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, मार्च 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना में कितने घटक है? तो 5 घटक है। इसके बाद में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 एक प्रगति समीक्षा के अनुसार 2019 से 2021 में शहरी भारत में बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का कितना अंश था? तो ध्यान रखना 5.27%। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, जून 2023 में किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो मिस्र। तो फ्रेंड्स, अभी ये सवाल आपको थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहे हैं, लेकिन एक बार आप वीडियो देख लीजिए, क्या पता जैसा थोड़ा बहुत भी अगर इस टाइप का कोई सवाल वहां पर देखने को मिलता है तो आपको उत्तर याद आएगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो आप पूरा देख लीजिए, इस सवालों को एक बार पढ़ लेना अपने से। ठीक है, 13 सितंबर 2023 से डीएमके सांसद तिरुचि शिवा को ध्यान रखना उद्योग पर बनी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहां पर उद्योग हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, 2023 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को रसायन और उर्वरक पर बनी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण दिसंबर 2023 में शुरू किया गया? तो 10वां संस्करण। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, जून 2023 में किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो मिस्र हो जाएगा। यह सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 कहां आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, ओडिसी गुरु रतिकांत महापात्र को भुवनेश्वर में पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 प्राप्त हुआ। इसके बाद में अगला सवाल आपका, मई 2023 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई मोधरा
मोघरा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम कितनी गृह ऋण राशि मिल सकती है? तो 3 लाख रुपए मिल सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पूरा देखिए। एक बार सभी सवालों को अपनी नजरों से निकाल दीजिए, ठीक है। भारत लंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्च 2023 में जेफरी बावा इट इज इंसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जेफरी बाबा कौन थे? तो जेफरी बाबा श्रीलंकाई वास्तुकार थे, ध्यान रखना। इसके बाद में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी आबादी का अनुपात सबसे अधिक है? तो बिहार इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि फरवरी 2023 में पंजाब में उन सिख कैदियों के एक समूह को रिहा करने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए जो 1990 के दशक में पंजाब में आतंकवाद का सफाया होने के बाद से 30 से अधिक वर्षों में जेल में रहे। इन कैदियों को क्या कहा जाता है? तो बंदी सिंहस, ठीक है। इसके बाद में जुलाई 2023 में भुवनेश्वर शरण सिंह देव को निम्नलिखित में से किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो छत्तीसगढ़ आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, अक्टूबर 2023 में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो त्रिपुरा राज्य का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, 2023 में एकल एशिया खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शीतल देवी इसमें पहली महिला बनी। 13 फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 34 हो गई, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, नवंबर 2023 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो जस्टिस राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। इसके बाद में अगला सवाल आपका, फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 2023 में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में किस संग्रह को स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ध्यान रखिएगा, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंस्क्रिप्शन। इसके बाद में अगला है आपका, राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को वर्ष, ध्यान रखना, 2016 में पद्मश्री से श्री प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, वर्ष 2023 में महिला प्रीमियम लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन मैच कहां आयोजित किया गया था? तो यह मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था। इसके बाद में अगला सवाल आपका है, खान और खनिज। खान और खनिज से सवाल पूछा गया है। इसमें है कि खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2023 के सुधारों के अनुसार कितने खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया? तो इसमें ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, आगे आपका सवाल पूछा गया है, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी प्रशांत द्वीप देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़ ने। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका, एक शहर में स्कूलों की संख्या शहर की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यह सवाल थोड़ा मैथ का आ गया, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद में अगला सवाल है, सितंबर 2023 में मॉस्को में ब्रिक्स नवाचार फोरम में निम्नलिखित में से किसे तेलंगाना से मुख्य नवाचार अधिकारी है को विश्व नवाचार पुरस्कार मिला? ठीक है, तो ये है आपका शांता थोत्तम, ठीक है, शांता थोत्तम। इसके बाद में अगला सवाल आपका, सितंबर 2023 में एक भारतीय राज्य के किस मुख्यमंत्री ने लोक सेवा में अपने विशिष्ट योगदान के लिए ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप जीती? तो ध्यान रखना, हिम्मत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, फरवरी 2023 में मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ध्यान रखना, एकनाथ शिंदे को। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, अक्टूबर 2023 में रघुबर दास को भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, ओडिशा राज्य का राज्यपाल। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 11 अगस्त 2023 को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया, जो ध्यान रखना किसके ऊपर है? एकीकृत विस्तार एवं सेवा कर IGST अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं।
ये सवाल वापस रिपीट हो चुका है, ठीक है। यही सवाल था जो अभी मैंने आपको सुनाया था। नई चेतना पहल बदलाव की अभियान कब शुरू किया गया? तो नवंबर 2022 में। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका जनवरी 2023 में भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, ठीक है, ने कम ब्याज दर पर ऋण दिलाने की में सहायता करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 2023 में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजनों का शुभंकर उज्ज्वला था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। इसके बाद में केंद्रीय बजट 2023 में मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 6000 करोड़ के निवेश के साथ निम्नलिखित में से किस योजना की एक उप योजना प्रस्तावित की गई? तो पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका 2023 में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का शुभंकर उज्ज्वला है? यह भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद में ये दोनों सवाल अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 2023 में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का शुभंकर उज्ज्वला है, ठीक है। यह सवाल भी वापस रिपीट हो चुका है। कुछ स्लाइड इसमें डबल आ चुकी है, ठीक है, माफ कीजिएगा। इसके बाद में जनवरी 2023 में 3 भारतीय मूल के शोधकर्ता जो उन 9 वैज्ञानिकों में से शामिल थे जिन्हें यूके में युवा वैज्ञानिकों के लिए बलावाटनिक पुरस्कार, ठीक है, के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उन 3 वैज्ञानिकों में से एक नहीं है? तो गगनदीप कंग। इसके बाद में अगला सवाल आपका मई 2023 में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपनी स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा को ध्यान रखना जून 2024 तक बढ़ा दिया। इसके बाद में अगला सवाल आपका 2023 में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का शुभंकर उज्ज्वला था? यह सवाल दोनों रिपीट हो चुके हैं, पता नहीं ये लगभग 4 से 5 और रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से एक बार इनको देख लो और पढ़ लो। इसके बाद में अगला सवाल आपका 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? तो 13वां संस्करण। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका संविदा संबंधी लंबित विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू की योजना का क्या नाम था? तो विवाद से विश्वास 2, ठीक है। इसके बाद में अगला है नवंबर 2023 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अनीस शाह। इसके बाद में अगला सवाल आप देख लीजिए। जुलाई 2023 में तमिलनाडु के तिरुपतुर जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने केवल 30 दिनों में 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह विशिष्ट पहल किस सरकारी योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका महाराष्ट्र के किस ताल वादक को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? तो जाकिर हुसैन। इसके बाद में अगला सवाल आपका मई 2023 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य के निर्माण हेतु भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो योगी आदित्यनाथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? और वह पश्चिम बंगाल से लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है? तो पुडुचेरी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अप्रैल 2023 में वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2023 में एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी की? तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका 17 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन लक्षित लाभार्थी है? तो पारंपरिक शिल्पकारिता में कुशल व्यक्ति। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, यहां पर सवाल काफी बड़ा है। निम्नलिखित में से किसने 2 से 5 मई 2023 तक कोरिया गणराज्य के इंचियोन में निवेशक द्विपक्षीय और अन्य संबंधित बैठकों के साथ एशियाई विकास बैंक के शासक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया? तो निर्मला सीतारमण इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें आपका सही जवाब है अरुण सिन्हा। क्या हो जाएगा? अरुण सिन्हा। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इस वीडियो के अंदर। इसके बाद में अगला सवाल आपका दिसंबर 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
के कौन से पूर्व सीईओ और एमडी भारतीय औद्योगिक संस्थान बॉम्बे में ट्रांसलेशन क्या है यहां पर, ट्रांसलेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमुख के रूप में शामिल हुए? तो ध्यान रखना राजेश गोपीनाथ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, यह सवाल वापस दोनों रिपीट हो चुके। इसके बाद में नवंबर 2023 में दिल्ली कैंट में स्थित सशस्त्र बलों के सबसे बड़े रक्त संचार केंद्र सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो कर्नल सुनीता बीएस, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 में अर्थव्यवस्था के निम्न कार्बन तीव्रता की ओर बदलाव को सुगम बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 5 MMT का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2030 तक लक्षित किया जाना है। पद्मश्री 2023 से सम्मानित उषा बारले प्रसिद्ध रूप से संगीत की किस शैली से संबंधित है? तो पंडवानी शैली से। इसके बाद में अगला सवाल आपका, ठीक है, ये दोनों सवाल रिपीट हो चुके हैं। अगला सवाल है, 2023 में भारत सरकार ने गोवर्धन के अंतर्गत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? तो ध्यान रखना 500। इसके बाद में अगला सवाल आपका, जनवरी 2023 में किस भारतीय संसद सदस्य को इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर से सम्मानित किया गया था? तो यह है राघव चड्डा। इसके बाद में अगला सवाल है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में श्रीलंका कौन से स्थान पर था? तो 60वें स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद में फरवरी 2023 में भारत का दौरा करने वाले जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है? तो ध्यान रखना ओलाफ स्कोल्ज। इसके बाद में अगला सवाल आपका, विश्व प्रसन्नता सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वोच्च रैंक हासिल की? तो नेपाल ने। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को 2023 में किस संगीत पुरस्कार के लिए चुना गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम के। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण डाटा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लिए शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बेरोजगार दर की दर्ज की है? तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019 से 2021 में ग्रामीण भारत में बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो 19.28%। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, दिसंबर 2023 में केरल के किस प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स द्वारा ISAE फेलो 2023 की विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर P इंदिरा देवी। इसके बाद में अगला सवाल है, कर्नाटक की उमथत लोक नृत्यांगना रानी मचैया को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो विक्रम देव दत्त। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 111वां स्थान। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यह सवाल भी वापस रिपीट हो चुके, ठीक है। इसके बाद में अगला है, फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो विभूषण हरिश्चंद्र हो जाएगा। इसके बाद में फरवरी 2023 में यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार की नियुक्ति की घोषणा की? तो आयुष्मान खुराना। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो विक्रम देव दत्त। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, तो यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, ये दोनों रिपीट हो चुके हैं। अगला सवाल है, जनवरी 2023 में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो नीतीश कुमार ने। इसके बाद में जो अगला सवाल है, फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, फरवरी, यह भी सवाल रिपीट हो गया। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, जूही 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुभंकर थे या थी? तो ध्यान रखना जूही यहां पर हो जाएगा। इसके बाद में नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हीरालाल सामरिया। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में
19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगला है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 1 प्रगति समीक्षा 2023 में निम्नतम गरीबी को चिन्हित करता है? तो पुडुचेरी। यह सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में 19 जुलाई 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश पाल। इसके बाद में अगला सवाल आपका, मई 2023 में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो पीके श्रीवास्तव। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 2023-24 में प्रस्तावित आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देती है? तो धारा 194 पी। 2023 में भारत सरकार ने आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण, पर्यटन के अवसरों और आय सर्जन को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्ष में अमृत धरोहर योजना को लागू करने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद में अगला सवाल आपका, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। ध्यान रखना, जुलाई 2023 तक। यह भी सवाल रिपीट हो गया वापस। अगला सवाल आपका, रोहन बोपन्ना किस वर्ष लॉन टेनिस के पुरुष युगल वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने? तो 2023। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ध्यान रखना, दमन और दीव। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, 10 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों में पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार राज्य में बहुआयामी गरीबी वाली कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 33.76%। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, यह सवाल वही है, रिपीट हो गया। इसके बाद में अगला है आपका, यह भी सवाल रिपीट हो गया। अगला है आपका, यहां पर नवंबर 2023 में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो पंकज त्रिपाठी। इसके बाद में किस भारतीय शहर ने 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो रांची हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, 25 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य भर के 31,008 सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ता योजना शुरू की थी? तो तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में अपना 8वां पुरुष एशिया कप क्रिकेट खिताब जीता? तो भारत हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, फरवरी 2023 में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो बीवीआर सुब्रमण्य। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपका, 16 फरवरी 2023 को राजभवन गंगटोक में सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट 2023 में पदक जीतने वाली बिना भुजा की महिला तीरंदाज कौन बनी? शीतल देवी। अक्टूबर 2023 में 18 क्षेत्रों में संबंधित कारीगरों को समावेशित करने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इसमें हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा, यहां पर खालिस्तान। ठीक है, इसके बाद में यह सवाल वापस रिपीट हो गया है। मार्च 2023 में पेंशन निधि विनियामक और विधायक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक मोहंती। इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद ग्रहण किया? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की गरीबी दर कितनी है? तो 14.96%। इसके बाद में अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 1 प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? तो सिक्किम हो जाएगा सही जवाब। इसके बाद में अगला सवाल, मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए घोषित 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का चयन नहीं किया गया? तो पश्चिम बंगाल इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, रीता मुस्तफी को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट नवाचार के लिए 2023 के मैकनाइट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो कथक हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, प्रवीण सूद।
इसके बाद में निम्नलिखित में से किसने मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद ग्रहण किया? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की गरीबी दर कितनी है? तो 14.96%। इसके बाद में अगला सवाल आपका, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य कौन था? तो नरेंद्र मोदी थे। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 4 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया था, जो ध्यान रखना विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2023 को निरस्त करता है। इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, रीता मुस्तफी को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट नवाचार के लिए 2023 की मैकनाइट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो कथक। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका, नीतू गणगस ने किस बार वर्ग में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 जीती? तो 48 किलो भार वर्ग में। इसके बाद में अगला सवाल आपका है, 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की संसद सदस्य चंद्रानी मुर्मू किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती है? तो बीजू जनता दल। इसके बाद में अगला सवाल आपका, मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित किस अनुच्छेद की व्याख्या की, जो संघवाद, सहभागी लोकतंत्र और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को रेखांकित करता है? तो अनुच्छेद 239 AA। इसके बाद में अगला सवाल है, दिसंबर 2023 में भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो नीना सिंह बनी है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु शक्ति योजना की घोषणा की? तो कर्नाटक सरकार ने। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो 134वां स्थान है। इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, नवंबर 2023 में केंद्र द्वारा विशेष सुरक्षा दल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक शर्मा को। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 2023 में न्यूयॉर्क के लोकोपकारी संगठन कार्नेगी कॉरपोरेशन ने, ध्यान रखना, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को वार्षिक महान प्रवासियों की सूची में स्थान किया। इस सूची में ऐसे सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने अपने योगदान कार्यों से अमेरिका और उसके लोकतंत्र को समृद्ध और सशक्त बनाया। ठीक है। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का पहला संस्करण किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस। इसके बाद में अगला सवाल है, सेम सवाल रिपीट हो गया है। 2023 के भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश की राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि थी? तो मिस्र। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, फरवरी 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब का CEO नियुक्त किया गया? तो नील मोहन। केंद्रीय बजट 2023 में पेश किए गए राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष, ध्यान रखना, 2047 तक सिकिल सेल आनुवंशिक संचरण को खत्म करना है। इसके बाद में अगला सवाल है, जुलाई 2023 तक भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने उत्पाद अधिसूचित किए गए? तो 137 उत्पाद। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, पद्म भूषण से सम्मानित वाणी जयराम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। 2023 में भारत सरकार ने, ध्यान रखना, MSME बड़े व्यवसायों और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहित करने और साझा करने के लिए एक एंटिटी डिजी लॉकर की स्थापना की। मई 2023 में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भरतनाट्यम नृत्यांगना श्रीकला भरत को 2023 में चेन्नई में श्री पार्थ सारथी स्वामी सभा से नाट्य कला सारथी पुरस्कार मिला। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, भारत सरकार ने इंडसइंड बैंक के सहयोग से ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य कौशल हेतु समर्थ बनाने के लिए अक्टूबर 2023 में स्किल्स ऑन व्हील्स मिशन शुरू किया है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत में कहां आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? तो रवनीत कौर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम किस भारतीय राज्य में शुरू की गई तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 2023 में ICC पुरुष विश्व कप फाइनल क्रिकेट मैच का मेजबान था? तो अहमदाबाद। इसके बाद में किस भारतीय राज्य की कैबिनेट ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की संशोधित के प्रस्ताव को जुलाई 2023 में स्वीकृति दी है? तो ध्यान रखना, ओडिशा। इसके बाद में अगला है,
भारत सरकार ने ध्यान रखना इंडसइंड बैंक के सहयोग से ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य कौशल हेतु समर्थ बनाने के लिए अक्टूबर 2023 में स्किल ऑन व्हील्स मिशन शुरू किया है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। जुलाई 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो 2000 रुपए। इसके बाद में अगला सवाल आपका, संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल ने 11 से 13 जून 2023 तक ब्राजील का दौरा किया। ठीक है, यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है। इसके बाद में केंद्रीय बजट 2023 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किस संस्करण की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना 4.0। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो यहां ध्यान रखना जनार्दन प्रसाद। अगला सवाल आपका, 30 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय समिति के अध्यक्ष बने? तो जयराम रमेश। इसके बाद में अगला सवाल आपका और लास्ट सवाल आपका, सितंबर 2023 में किए गए निम्नलिखित में से किस संशोधन की नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 128वें, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल जो आपका यहां पर करंट अफेयर से थे, 2023 के करंट अफेयर से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हाल ही के शिफ्टों में एसएससी जीडी में यहां पर 2023 का करंट अफेयर भी पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपको एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और जो भी हमने अपने प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक करवा दिए उनको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।